3 सुनहरे बालों वाला शैतान। बहुत अरसे पहले एक छोटे से शहर में एक गरीब काश्तकार मियां बीवी की किस्मत ने करवट ली। उनके एक बेटा पैदा हुआ जिसके उल्टे हाथ की तरफ कान के पीछे शाही मोहर का निशान था। इस लड़के के बारे में पेशन गोई की गई थी कि वो बहुत ही अजीम शख्सियत होगा। वो न सिर्फ अपने वालिदान के लिए खुशहाली और खुशनसीबी का सबब होगा बल्कि पूरे शहर के लिए भी। ये भी माना जाने लगा कि जब वो इस उम्र तक पहुंचेगा उसका निकाह बादशाह की बेटी से होगा। उनका मिलना उनकी तकदीर में था। ये मियां बीवी बहुत खुश थे। जब बादशाह को इस लड़के के बारे में इल्म हुआ तो वो बहुत आग बबूला हो उठा। एक काश्तकार का बेटा कैसे उसकी बेटी से निकाह कर सकता है जो एक शहजादी है। उसने एक दौलतमंद जमींदार का भेष इख्तियार किया और वो काश्तकार के घर गया। उसने झूठ बोला कि वो औलाद से महरूम है और उसने उन वालिदान को बच्चे के बदले 2 सोने की थैलियां देने की पेशकश की। मियां बीवी दोनों ने इस बात पर गौर किया। उन्होंने बहुत हलीमी से सोना लेने से इनकार कर दिया पर अपने बेटे को देने के लिए राजी हो गए। उन्हें इल्म था कि वो अपनी औलाद को वो सब देने के काबिल नहीं है जिसका वो हकदार है। बादशाह ने बच्चे को लिया और उसे एक लावारिस बैलगाड़ी में छोड़ दिया जो शहर के बाहर खड़ी थी। वो इस लड़के को अपनी बेटी से दूर रखना चाहता था। उस तूफानी रात में बादशाह ने सोचा कि उसने तकदीरें बदल दी हैं, पर ऐसा मुमकिन नहीं था। बादशाह के रुखसत होने के कुछ ही देर बाद ये बच्चा एक बहुत रहमदिल इंसान को मिला। उसकी बीवी और वो बे औलाद थे। उन्होंने लड़के का नाम लियो रखा और उन्होंने उसकी परवरिश अपनी औलाद की तरह करने का फैसला किया। बहुत साल गुजर गए। लियो अब एक बहुत ही होनहार और दानिशमंद शख्स बन गया था। एक मर्तबा जब वो जंगल पार कर रहा था। मुआफ करना जनाब, हॉग्स के शहर का रास्ता क्या तुम बता सकते हो? ओह, ये तो बहुत आसान है। उस अजीब से लगने वाले दरख्त से आप उल्टे हाथ की तरफ मुड़िए और फिर। नहीं, ये कैसे मुमकिन है? मैंने उसे दूर भेज दिया था। जब वो इस उम्र तक पहुंचेगा उसका निकाह बादशाह की बेटी से होगा। नहीं, मैं उसे कभी अपनी बेटी से निकाह नहीं करने दूंगा। अब मैं क्या करूं? रुको, मेरे पास एक तजवीज है। सुनो ऐ लड़के, मेरे पास एक बहुत ही अहम शाही फरमान है जो महल में मलिका तक पहुंचाना बहुत ही जरूरी है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? याद रहे ये बहुत ही अहम है। साथ ही इस खत को खोलने की जरूरत मत करना। ओह, मैं समझ सकता हूँ बादशाह सलामत। मैं लिफाफा कभी नहीं खोलूंगा और मैं फौरन ही कूच करता हूँ। ओ, मेहरबानी करके ऐसा ही करो। जितनी जल्दी तुम पहुंचोगे उतनी ही जल्दी तुम अपनी तकदीर से रूबरू होगे। लियो ने अपना सफर शुरू किया। वो इससे बिल्कुल बेखबर था कि उसकी तलाश की इब्तिदा तो अब हुई थी। उसने घोड़े पर सवार घंटों सफर किया। महल अब कुछ ही पल की दूरी पर था, पर अचानक घोड़े के सामने एक सांप नुमाया हुआ। बिली, ये क्या कर रहे हो? ये तुम मुझे कहां ले जा रहे हो? बिली, रुक जाओ। जब तक घोड़ा रुका, लियो एक घने जंगल में पहुंच चुका था, महल से कोसों दूर। शुक्र है उसे एक छोटा सा घर मिला। वो अपने घोड़े से उतरा और उसने लकड़ी के दरवाजे पर दस्तक दी। सुनिए, मेरा नाम लियो है। मैं महल की तरफ जा रहा था एक बहुत ही अहम पैगाम पहुंचाने के लिए, पर मैं अपनी राह से भटक गया हूं। रहम करें, क्या आज रात मैं पनाह ले सकता हूं? ये तो बहुत ही सलीकेदार घर है। शुक्रिया मुझे यहाँ पनाह देने के लिए। लगता है कि तुम्हें इल्म नहीं कि मैं कौन हूँ। ओह, मुझे मालूम है, तुम जिंजर हो। शहर में लोग तुमसे बहुत खौफजदा रहते हैं। वो कहते हैं कि तुम घरों को लूटते हो, पर यह भी अजीब इत्तेफाक है कि उन्हें ये इल्म नहीं है कि तुमने आखिर किस किस घर को लूटा है। वो इसलिए क्योंकि मैंने लूटा नहीं।
खैर जो कुछ भी हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोग कभी मेरा यकीन नहीं करेंगे। शायद वो मेरी शक्ल देखकर खौफजदा हो जाते हैं, पर तुम क्यों मुझसे खौफजदा नहीं? इसलिए क्योंकि मैं लोगों से मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मुझे उससे कोई सरोकार नहीं जो लोग कहते हैं। वो उन लोगों के बारे में बातें करते हैं जिनको वो जानते भी नहीं। मेरा मतलब है, तुमने तो एक अजनबी को एक रात के लिए अपने घर में रहने दिया है ना? और मेरे ख्याल से ये दरिया दिली है। जिंजर हैरत में पड़ गया। इतने सालों में कभी किसी ने उसकी तारीफ नहीं की थी। लियो ने कुछ खाया पिया और सीधे सोने चला गया। जिंजर को ये बहुत अजीब लगा कि एक आम शहरी को क्यों शाही पैगाम पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई। उसने लियो के जैकेट में रखे लिफाफे को देखा। इश्तियाक मंदी में उसने उसे खोलने का फैसला किया। इस खत को लाने वाले को फौरन जिंदगी भर के लिए तहखाने में फेंक दिया जाए। बादशाह ऐसी कोई गुजारिश क्यों करेगा? ये बादशाह तो फितरत से ही जालिम है। लियो इसका हकदार नहीं। जिंजर ने वो खत फाड़ दिया। उसने एक कोरे कागज पर नया पैगाम लिखा और उसे शाही लिफाफे में डाला और उसे वापस उसी जगह रख दिया जहां वो था। अगले दिन जब खत लेकर लियो महल में पहुंचा, इस खत को लाने वाले का निकाह फौरन शहजादी के साथ कर दिया जाए। फौरन शहजादी बेला को बुलाओ। बेला, तुम्हारे वालिद की ख्वाहिश है कि तुम इस नौजवान के साथ निकाह करो। कबूल है? जैसा कि तकदीर में लिखा था, जैसे ही लियो और बेला ने एक दूसरे की जानिब देखा, उन्हें मोहब्बत हो गई। मैं यकीनन इनसे निकाह करना चाहूंगी अम्मी। मलिका बहुत खुश हुई। उसी दिन निकाह हो गया। लियो और बेला बहुत खुश थे। और ये खुशी ज्यादा देर नहीं रही। जब बादशाह वापस आया तो वो ये जानकर आग बबूला हो उठा कि आखिर यहाँ हुआ क्या। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। लियो अब एक शहजादा था और किसी भी तरह बादशाह के लिए अपने दामाद को तहखाने में डालना मुनासिब नहीं था। उसने एक और तरकीब सोची। ओ, मेरा दिल टूट गया है। मुझे इल्म है, मुझे तुम्हें पहले ही आगाह कर देना चाहिए था कि शहजादी पर एक बदुआ नाजिल है कि निकाह के 7वें दिन उसका इंतकाल हो जाएगा। सिर्फ एक ही तरकीब उसे बचा सकती है, शैतान के 3 सुनहरे बाल। मैं तुम्हें वहां जाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। मैं जाऊंगा। मैं अपनी शरीके हयात को कुछ नहीं होने दूंगा। लियो ने अपनी बीवी को अलविदा कहा। शैतान तक पहुंचने का उसका रास्ता उसे एक बहुत बड़े शहर में ले आया और जब उसने अंदर घुसने की कोशिश की, फाटक पर दरबान ने उसे रोक लिया। अगर तुम अंदर जाना चाहते हो तो सबसे पहले ये पहेली सुलझाओ। मुझे बताओ, क्यों हमारे मालिक का फव्वारा जो हमें कभी अंगूर का रस देता था, वो अब हमें पानी तक मुहैया नहीं कराता? लियो ने कुछ देर सोचा। मुझे तुम्हारे मसले का हल मालूम है, पर इस वक्त मैं तुम्हें ये मुहैया नहीं करा सकता। तुम्हें मालूम है, मैं एक बहुत ही अहम तलाश के सिलसिले में जा रहा हूँ और मुझे ये बताया गया है कि अपनी तलाश के मुकम्मल होने से पहले अगर कोई शख्स मुझे किसी सवाल का जवाब देने के लिए मजबूर करता है तो वो शख्स एक बकरी बन जाएगा। वैसे तुम्हारा सवाल क्या था? क्या वो किसी फव्वारे की बाबत था? नहीं। जल्दी क्या है, तुम इसका जवाब अपनी वापसी में क्यों नहीं दे देते? ओह, आप जैसा रहमदिल इंसान मैंने कभी नहीं देखा। शुक्रिया जनाब। लियो आगे चला और वो एक और शहर में दाखिल हुआ। दरबान ने उससे पूछा, बताओ मुझे, वो दरख्त जिसमें कभी सोने के सेब लगते थे, अब उसमें बस पत्ते हैं। लियो ने वही जवाब दिया और दरबान ने उसे बाखुशी अंदर आने दिया। जैसे ही लियो ने सोचा कि अजीब पहेलियों का सिलसिला अब खत्म हो चुका है, वो एक कश्ती के मल्लाह के पास आया जिसने उससे एक और सवाल पूछा।
मैं तुम्हें दूसरी तरफ ले जाऊंगा, पर मुझे एक बात बताओ। मैं लोगों को उस पार ले जाता हूँ और वापस भी ले आता हूँ, पर मेरी जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं आती। मैं इससे कैसे निजात पाऊं? लियो ने आह भरी और मल्लाह से बकरी का जिक्र किया। जाहिर है मल्लाह ने सोचा कि बकरी बनने से बेहतर तो कश्ती चलाना ही है। वो लियो को दूसरी तरफ ले गया और उसे हाथ हिलाकर अलविदा कहा। आखिरकार लियो शैतान के अड्डे पर पहुंचा। बाहर उसने देखा कि कोई एक दरख्त से आम तोड़ने की कोशिश कर रहा है। ओह, माफ करना, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं इन आम को हाथ नहीं लगाऊंगी। क्या तुम मेरे पोते नहीं हो? ओह, मैंने सोचा कि ये शैतान है। तुम यहाँ क्यों आए हो? शैतान आपका पोता है? ओह, तो फिर ठीक है। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि वो कहाँ पर मिलेगा? मुझे उससे 3 पहेलियां पूछनी हैं। लियो ने अपनी पूरी दास्तान शैतान की दादी को सुनाई। क्या? बादशाह ने कहा कि शैतान के 3 सुनहरे बाल तुम्हें बद्दुआ से निजात दिलाएंगे? शायद बादशाह मेरे पोते से ज्यादा इंतहाई खबीज है। तुम बहुत मासूम लड़के हो। तुम्हारा ससुर चाहता है कि तुम किसी आफत में फंस जाओ, इसलिए उसने तुम्हें यहाँ भेजा। रुको, क्या ऐसा मुमकिन है? लो, शैतान आ गया। देखना चाहूंगी कि तुम्हारे साथ क्या सलूक करता है। लियो बहुत होशियार नौजवान था। उसने कुछ देर सोचा और दादी के साथ एक सौदा किया। दादी को लियो को बचाना था और उन पहेलियों के जवाब देने थे जो दरबानों और कश्ती के मल्लाह ने पूछी थी। और उसके एवज में वो शैतान को नहीं बताएगा कि उसकी दादी आम खाने की कोशिश कर रही थी। तुम बहुत दानिशमंद हो। ठीक है, सौदा पक्का। शैतान की दादी ने लियो को एक चींटी में बदल दिया और उसे अपनी जेब में रख लिया। अब शैतान आया तो वो इतना थका हुआ था कि फौरन उसे नींद आ गई। दादी माँ, तुम क्या कर रही हो? ओह, मुझे कितना खौफनाक ख्वाब आया। मैंने देखा कि वहाँ एक फव्वारा है जिसमें कभी अंगूर का रस बहता था और अब उसमें कुछ नहीं है, पानी भी नहीं। वो इसलिए क्योंकि फव्वारे के नीचे एक बहुत बड़ा मेंढक रहता है। किसी को उसे वहां से हटाना होगा। अंगूर का रस फिर से बहना शुरू हो जाएगा। शब्बा खैर। थोड़ी देर बाद जब शैतान नींद में सोया था, उसकी दादी माँ ने एक और सुनहरा बाल तोड़ दिया। अब क्या? एक और ख्वाब। वहाँ एक खूबसूरत दरख्त है जिसमें सोने के सेब उगते हैं और अब उसमें बस पत्ते हैं। बेचारा दरख्त। एक चूहा उसकी जड़ें कुतर रहा है दादी माँ। किसी को उस चूहे को वहां से हटाना होगा। ठीक है, तुम फिर से सो जाओ, मैं भी सो जाती हूँ। नहीं, मैं जानता हूँ कि तुम फिर से बाल खींचोगी। तो ये लो, अब मेरे पास तुम्हारे तोड़ने के लिए बाल नहीं रहेंगे। तुम खुश हो? वैसे मेरे पास एक और पहेली है। वो क्या है? वो मल्ला लोगों को आर पार ले जाना क्यों नहीं बंद करता? वो ऐसा नहीं करना चाहता, वो इसे कैसे बंद करे? उसकी पतवार पर बद्दुआ नाजिल है। उसे अपनी पतवार किसी और को पकड़ानी होगी इस बद्दुआ से निजात पाने के लिए। क्या अब मैं वापस सो सकता हूँ? यकीनन। शब्बा खैर। दादी माँ ने लियो को फिर उसके इंसानी वजूद में तब्दील कर दिया और उसे वो 3 सुनहरे बाल पकड़ा दिए। लियो ने उसे सजदा किया और फौरन वहां से निकल गया, इससे पहले कि वो अपना फैसला बदल दे। क्या तुम्हारे पास जवाब है?
यकीनन जवाब है मेरे पास, पर सबसे पहले मुझे खेकर पार ले जाओ। एक मर्तबा मैं दूसरी तरफ पहुंच जाऊं तो फिर मैं तुम्हारा जवाब दूंगा। मल्लाह ने वही किया जो उससे कहा गया था। किसी और को अपनी पतवार पकड़ा दो तो तुम आजाद हो जाओगे। अब अलविदा। वापसी पर उसके रास्ते में उसे दूसरा दरबान मिला। मेरे दोस्त, एक चूहा है जो दरख्त की जड़ों को कुतर रहा है और इसलिए दरख्त पर सोने के सेब नहीं उग रहे हैं। खुश होकर दरबान दरख्त के पास गया और चूहे को दुत्कार कर भगा दिया। दरख्त पर फौरन सोने के सेब उगाए। इस खुशी में पूरे शहर ने लियो को 2 सोने से भरे थैलों का तोहफा दिया। अब वक्त आ गया था पहले दरबान के सवाल का जवाब देने का। एक बहुत बड़ा मेंढक फव्वारे के नीचे रह रहा है। उसे दुत्कार कर भगा दो तो फव्वारा फिर से तुम्हें अंगूरों का रस देने लगेगा। ओ, ये कितना शानदार फव्वारा था। उस शहर ने भी लियो को 4 सोने के थैलों का तोहफा दिया। लियो ने अपना तोहफा कबूल किया और महल के लिए रवाना हो गया। जब बादशाह ने सोने के थैले लेकर लियो को आते देखा, वो लालच के एहसास से भर गया। ओ मेरा दामाद वापस आ गया। मैं तुम्हारे बारे में इतना फिक्रमंद था। मुझे बताओ कि तुम्हें ये सोना कहां से मिला? लियो को अब इल्म हो गया था कि बादशाह कितना खबीश था। शैतान के रास्ते पर वहां एक मल्लाह है। आपको बस यही करना होगा कि आप उसकी कश्ती पर सवार हो जाएं, उसकी पतवार लें और जल्दी कश्ती खेकर दूसरी तरफ जाएं। दूसरी तरफ वहां सोने के खदान हैं। बादशाह फौरन ही कश्ती की जानिब चल पड़ा। बिना दोबारा सोचे उसने मल्लाह के हाथ से पतवार छीन ली। मल्लाह खुशी से नाच उठा और बादशाह को उसने तन्हा छोड़ दिया। इस दौरान लियो ने अपने असली वालिदान के बारे में सारी तफसील जुटा ली। दोनों ही, वो काश्तकार मियां बीवी और वो मियां बीवी जिन्होंने उसकी परवरिश की थी, उन्हें महल में न्योता दिया गया। पेशनगोई सच हुई। लियो पूरे शहर के लिए खुशकिस्मती और खुशहाली लाया था। और जहां तक उस लालची बादशाह का सवाल है, ये माना जाता है कि आज भी तन्हा ही वो आर पार कश्ती चला रहा है, क्योंकि किसी ने आज तक उससे पतवार लेने की जुर्रत नहीं की।